हाय गाइस। तो आज हम बात करते हैं दीपिका मैडम और संभावना सेठ की। तो ये न्यूज़ अभी काफ़ी पॉप हिट हो रही है कि संभावना सेठ ने रिसेंटली भी क्या 2-3 दिन पहले ही 3 BHK के 2 फ्लैट लिए हैं और जिसको वो कंबाइन करके एक डुप्लेक्स बनाने वाले हैं 6 BHK होम जो कि सी फेसिंग है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और 6 BHK होम काफ़ी महंगा होगा सी फेसिंग जो होगा। तो अब आप ये देखिए जो हमारी मैडम है दीपिका मैडम, जिसके लिए हम ब्लॉग बनाते हैं हमेशा, दीपिका एंड सबा। तो दीपिका मैडम रहती है मीरा रोड पे, जो मीरा रोड को बोलते हैं आउटर बॉम्बे, उसको बॉम्बे में बोलते भी नहीं है। जो लोग बॉम्बे के रहने वाले, मुंबई के रहने वाले, उन्हें पता होगा मीरा रोड कहाँ पे है। और वो मैडम जब मीरा रोड पे रहती थी, जब वो उनकी शोएब से शादी नहीं हुई थी और जब वो अपना काम करती थी, लीड एक्ट्रेस थी, और वो लीड एक्ट्रेस थी तभी भी उनको उस जमाने में, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले वो काम करती थी लीड एक्ट्रेस ससुराल सिमर में। तो वहाँ अच्छी खासी पेमेंट मिलती होगी इन्हें। लेकिन मैडम जी को प्यार मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया शोएब इब्राहिम से, और उसके बाद उन्होंने उसके पूरे परिवार का खर्चा अपने नाजुक कंधों पे ले लिया। मैडम जी ने शोएब को, शोएब के मम्मी पापा को, उनकी नाशुक्रा बहन को और 2 बच्चों को और मौदा की अपनी खालाएं, चाची, फूफिया, सबका अपना बोझ उनके अपने कंधों पे ले लिया ताकि वो उन सबको पाले। तो शोएब ने तो अपने सारा खानदान बुला लिया और मैडम जी ने अपना घर उनको रेंट करने, मतलब घर रहने के लिए दे दिया। तो शोएब इब्राहिम थोड़े दिन काम करके घर में बैठ गए कि भैया मुझे तो बनना है हीरो। अगर मैं हीरो नहीं बना तो मैं छोटे मोटे काम तो करूंगा नहीं, मैं तो उस लायक हूं ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं उसकी मिट्टी का कि मैं कुछ काम कर सकूं छोटे मोटे। मैं तो हीरो हूँ, मैं तो जनाब हूँ। और मैडम ने भी उनकी ईगो बूस्ट कर करके जनाब है, आप मेरा गुरूर है, मेरा शुरूर है, फलाना है, ढिमकाना है, कर करा के उन्हें सर आंखों पे बिठा लिया। अब आप ये देखिए कि मैडम जो दीपिका हैं वो लीड एक्ट्रेस थी, तो पेमेंट उन्हें अच्छी खासी मिलती होगी। उन्होंने अपने मम्मी पापा पे तो एक पैसा खर्च ऐसा करा नहीं। उनके भाई बहन ऐसे कुछ है नहीं जो उन पे डिपेंडेंट हो। तो देखा जाए तो सारा पैसा दीपिका ने अपने ऊपर ही खर्च किया। तो दीपिका ने एक घर ले लिया था मीरा रोड पे। मीरा रोड पे सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू लाइक पॉश एरियाज इन बॉम्बे, लाइक बैंड्रा, बैंड स्टैंड और जूहू और चेंबूर और इस टाइप के एरियाज है, वहाँ पे तो महंगा मिलता है ऑब्वियसली। तो मीरा रोड पे इन्होंने 2 BHK का एक घर लिया जिसमें दीपिका रहती थी। इसमें शोएब के सारा खानदान आ गया। फिर दीपिका ने रेंट करा एक नीचे अपनी अम्मी के लिए और शोएब के बाकी के खानदान के लिए। फिर शोएब को सारा फंड करना, उनका पूरा खर्चे उठाना, तो मैडम जी के पास पैसा बचेगा कहाँ से? तो मैडम जी का तो सारा पैसा उसी में निकल जाता था। और फिर जो लीड एक्ट्रेसेस होती है ना, उनका एक शो तक ही लिमिटेड होती है वो। जैसे शो खत्म हो जाता है उनके ऊपर ना एक स्टैंप लग जाती है कि उस शो की वो लीड एक्ट्रेस है, तो पब्लिक के दिमाग में बन जाती है एक इमेज। तो वो इमेज उनके दिमाग से हटती नहीं, तो वो किसी और टीवी सीरियल में लीड एक्ट्रेस आना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैडम ने एक आध शो वो करे, थोड़े बहुत करे, झलक दिखला जा, नच बलिए, ये सब करे, कुछ में कामयाब हुई, कुछ में नहीं। बट फिर मैडम जी को ना शादी करनी थी और मैडम ने बोला मुझे तो शादी करनी है, क्योंकि वो शोएब के फैमिली को 5-6 साल से पाल रही थी। तो शोएब ने भी ना नुकुर कर करा के, जैसा तैसा कर करा के वो एग्री कर गया। वो बात और है कि वो शादीशुदा थी, वो सब डिफरेंट मैटर है, बट वो शादी हो गई उनकी। शादी के बाद भी अब इनकी हालत इतनी टाइट थी शादी के टाइम पे, इनकी शादी अगर आप वीडियोस देखेंगे ना, तो इतनी सस्ती शादी थी इनकी मोहदा में जाके कि वहां पे ना उनका खाने का अरेंजमेंट था ना उनको प्रॉपर शादी का अरेंजमेंट था। बस दोनों जनाब और मैडम ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, फोटोशूट वगैरह हुआ, लेकिन कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई ढंग से प्रॉपर उनकी शादी पे खर्चा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस शादी करी उसके बाद, क्योंकि पैसा सारा जनाब तो कुछ कमा नहीं रहे थे, पैसा सारा मैडम की वजह से ही आ रहा था जो भी है। तो उन्होंने ऑब्वियसली डिसाइड किया होगा कि और इनकम तो आएगी नहीं, पता नहीं कहाँ से आएगी, क्या करेंगे, तो शादी पे इतना ज्यादा ना लुटाया जाए, विच मेक सेंस। तो जब शादी भी हो गई उनकी, तो उसके बाद भी मैडम सब अपने आप ही अपना खर्चा और बाकी जनता का खर्चा उठा रही थी। अब उसके बाद फिर वो बिग बॉस में चली जाती है, बिग बॉस से थोड़ा पैसा लाती है, तो वो अब मैडम रह चुकी है एक सेलिब्रिटी, एक लीड टीवी एक्ट्रेस। तो इनको थोड़ा सा ना इमेज बनानी पड़ती है अपनी, कि अगर कोई शो वो मिल रहा है या किसी डायरेक्टर से बात करने जाना है या कहीं किसी से मिलने जाना है, तो ढंग की कार में जाए, या फिर थोड़ा सा ढंग के गेटअप हो, थोड़े ब्रांडेड पर्स हो, या थोड़ा कुछ तो ढंग से दिखे। वो ऐसा नहीं कि बस सर पे दुपट्टा डाल के चल पड़ेंगे उन्हें कोई भी रोल मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो जाती हैं, जब वो बिग बॉस से जीत के आती हैं, तो वो खर्चा जो जो मतलब जो वो मिलता है प्राइज मनी,
वो सारा बोल के मैं तो अम्मी के लिए घर लूंगी, मेरा सपना है मैं अम्मी के लिए घर लूं। लेकिन वो क्या करती है, एक कार खरीद लेती है उस पैसे से। तो फिर ये कहती है कि भाई हमें जरूरत थी, चलो ठीक है। उसके बाद इनका व्लॉगिंग का करियर शुरू होता है कोविड के टाइम से। तो इनके पास अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाता है। जब व्लॉगिंग का करियर उन्होंने देखा कि सबा का चल पड़ा, तो फिर उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा सबा तो मेरी शक्ल दिखा दिखा के पैसे बना रही है, तो मैं ही क्यों ना बना लूं, राइट। विच मेक सेंस कि सही बात है कि कोई तुम्हारी शक्ल दिखा दिखा के पैसे बना रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा यही काम करना है तो मैं अपना दिखा के ना बना लूं। तो उन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू किए, एंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन एंड ऑल, हिंदू से मुस्लिम का कन्वर्जन था, ये सब जो भी है, उनके व्लॉग्स हिट पे हिट होने लगे और 1.5 मिलियन के उनके व्यूज आने लगे। दीपिका ने शोएब को भी अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करवा दिया और 1.5 मिलियन के व्यूज दोनों के 1.5 2 2 मिलियन के आने लगे। 1.5 मिलियन व्यू का मतलब है सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए। और मतलब 3 4 लाख दोनों हस्बैंड वाइफ हर ब्लॉग से कमाने लगे, और ये करीब हर रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन ब्लॉग डाल देते थे। तो जिस तरीके से इन्होंने पैसा कमाया, 60 70 लाख पर महीने पर मंथ आराम से बैठ के कमाया। ब्रांड कोलैबोरेशंस अलग आते थे, इंस्टाग्राम से अलग आता था। तो हो सकता है इन्होंने करीब 1 करोड़ भी महीने में कमाया होगा ड्यूरिंग कोविड टाइम। फिर उन्होंने क्या किया कि मैडम को तो पहले से ही रहना नहीं था मीरा रोड पे। ठीक है, मैडम थोड़ी सी ढंग की फैमिली से हैं, और जनाब जी तो हमारे भैया पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको तो कुछ भी चलता है। लेकिन मैडम को मीरा रोड पे नहीं रहना था, और लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए मीरा रोड से बाहर निकले तो। और जनाब को था कि मुझे तो भैया मम्मी पापा को साथ रखना है, वो अच्छी बात है, चलो उन्होंने एक स्टैंड लिया अपने पेरेंट्स को साथ रखने का। लेकिन जो भी रीजन था, मैडम मीरा रोड से बाहर नहीं निकल पाई। और जब इन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया ड्यूरिंग कोविड टाइम, करोड़ों करोड़ों रुपए बना लिए, तो मैडम को लगा कि अब तो हम बाहर आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी जगह पे। और फिर मैडम बेबी भी प्लान कर रही थी, बेबी भी होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि अब बाहर निकल सकते हैं, ताकि बच्चे की भी स्कूलिंग होएगी, आगे जाके कुछ काम आएगा, मतलब अच्छा दिखेगा, हमें आगे कुछ इंडस्ट्री में कुछ करना होगा तो हम अच्छे घर में दिखेंगे, हम किसी को बुला सकते हैं अपने घर में, कोई हम मतलब हमारी सोसाइटी में आएगा या कुछ भी है, तो एक अच्छा फील, लुक एंड फील होगा। बट जनाब ने तो डिसाइड कर रखा है वो मीरा रोड से बाहर जाएंगे नहीं। तो जनाब टस से मस नहीं हुए। तो फिर फाइनली दीपिका मैडम ने डिसाइड किया कि जिस घर में हम रहते हैं उसके बाजू में एक घर ले लेते हैं, और वो 2 बेडरूम का पहले था, 3 बेडरूम का एक और ले लिया, उसको मिला के दोनों को कंबाइन करके तोड़ फोड़ के पूरा सोसाइटी वालों को हरास करके उन्होंने उसको 5 BHK में कन्वर्ट कर दिया। जब मैडम ने 5 BHK में कन्वर्ट किया तो बड़ा जोर शोर से हंगामा मचाया, 5 BHK होम, ये होम टूर, वो होम। और पेड इंटरेस्ट से देख देख के उन्होंने उसको डेकोर किया, ये किया वो किया, बट अल्टीमेटली है तो वहीं पे मीरा रोड में, सेम बिल्डिंग, सेम सोसाइटी, सेम लोकेलिटी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट मैडम अपने खुश है वहीं पे रहने में, अब क्या करें, मजबूरी भी होती है। अब उनका रहन सहन देखिए, ये देखो किचन उनकी किस तरीके से रहती है। और आपको यही मतलब करते हुए उन्होंने 5 BHK बना लिया, किचन थोड़ी बड़ी हो गई अब। लेकिन ये देखिए संभावना सेठ, उनकी किचन कितनी ऑर्गेनाइज और साफ सुथरी लगती है, मतलब जो अभी करंट घर है उसकी दिखा रहे हैं। जब ये 6 BHK में मूव हो जाएंगी तब तो और भी ये अच्छे से अपने घर को रखेंगी। लेकिन मैडम का घर का लाइफस्टाइल का कोई ठिकाना ही नहीं है, और ये सोचते हैं कि हम तो भैया पता नहीं कौन से बैंड्रा के एकदम पेंट हाउस में रह रहे हैं, भैया करीना कपूर वाला इनका एटीट्यूड है। जरा सा इनको फैंस लिख देते तो आपका लेवल ये है और हमारा लेवल वो है जनाब, ऐसे कूद पड़ते हैं। और मैडम गाइस सॉरी टू से, आप लोग होते कौन है, आप चले जाइए, आप चले जाइए, उसे उंगली दिखा दिखा के बातें करती हैं। तो भाई तुम अपना लेवल पहले बढ़ाओ, असली लेवल बढ़ाओ। तुम ये लेवल हमारा ये और वो करने से कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसा आ गया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया, लेवल तुम्हारा आज भी वही है। और लेवल आता है अब संभावना सेठ के, तुम्हारी देखिए हम्बलनेस से। संभावना ये सेठ ने तुम्हारा जो अकड़ है ना उससे कुछ नहीं जिस तरह से आता। इंडस्ट्री में काम तो किया है। माना कि वो मैडम से थोड़ा पहले से काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी काम किया है। बट एक टाइम के बाद वो सब काम बंद हो जाता है। तो पिछले 5 साल से वो व्लॉगिंग कर रही थी। और व्लॉगिंग करियर में उन्होंने आज भी देखा जाए तो संभावना के कोई भी व्लॉग ऑन एन एवरेज जो डेली व्लॉग डालती हैं, डेली या ऑल्टरनेट डे डालती हैं, उसमें 700 800 के 600 के इस टाइप के ही व्यूज मिलते हैं, जबकि मैडम के तो डबल मिलते हैं उससे, और जनाब के भी डबल। और अविनाश को इतना कुछ नहीं मिलता। अविनाश अपना अलग से काम करता है, वो एक टैलेंटेड बंदा है, वो एक
कॉमेडी लिखता है, स्क्रिप्ट्स लिखता है वेब सीरीज के लिए, और भी कई कुछ काम करता रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ व्लॉगिंग पे ही डिपेंडेंट है, बट यस, व्लॉगिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की लाइफ में, और यूट्यूब से इन्हें अच्छी खासी इनकम होती है। तो अब 5 साल से जो व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन अब देखिए तो ऐसे लोगों को कितना लगता होगा कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं और लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, बट आज भी हमारे व्यूज मिलियन तक नहीं जा पाते, और जो अभी आए हैं उनके एक साल में 1.5 मिलियन जा रहे हैं। और वो इतनी, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ये लोग आपस में और भी बहुत लोगों को जानते हैं जो इनको बहुत अच्छे से जानते होते हैं। तो उन्हें पता है इनकी हिपोक्रेसी, हमें शायद, हमें जब दिखने लगे व्यूअर्स को, तो इनको सोचिए कितनी ज्यादा पता होगी, हमें तो 15 मिनट में दिख जाती है इनकी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन लोगों ने इनके साथ सालों सालों काम करा होता है, महीनों महीनों इनके साथ शूटिंग पे रहते हैं, पूरे पूरे दिन घंटों बिताए होते हैं, तो उन्हें पता होगा किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से इनका बिहेवियर है, और ये दिखाते क्या है और करते क्या है ब्लॉग्स में। तो इन्हें सब पता होगा, तो ऐसे लोगों को देख के इन्हें कितना खराब लगता होगा, संभावना सेठ टाइप लोगों को, कि देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, रियलिटी दिखाते हैं, और ये लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, और मतलब केक बना रहे हैं, केक जला रहे हैं, केक पे केक, बैलून पे बैलून, पार्टी पे पार्टी, बर्थडे, प्री बर्थडे, पोस्ट बर्थडे, बर्थडे, सारे दिन यही चलता रहता है, और तभी भी इनको 1.5 मिलियन के व्यूज मिल रहे हैं और इतना पैसा आ रहा है। बट देखिए, अब संभावना सेठ ने जो घर लिया है 6 BHK का, वो सी फेसिंग है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड किया है, राइट। तो पैसा आना से, सिर्फ पैसे आने से कुछ नहीं होता है, अगर आप पैसे से अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं करोगे तो पैसा फिर किस काम का है। अगर तुम्हारे पास बैंक में 50 करोड़ भरा हुआ है, लेकिन तुम जी वैसे ही रहे हो जैसे तुम्हारे पास 5 लाख होता था तब जी रहे थे, तो फिर क्या ही डिफरेंस लाया वो तुम्हारा पैसा। अब मैडम को देखिए, मैडम की लाइफ में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, कमरे 2 बढ़ गए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वही उनकी लाइफस्टाइल है, वही उनका घर है, वही सब करती हैं। उनका ना कोई फ्रेंड है, ना कोई आना जाना है, ना कोई उनके घर आता है, ना वो किसी के घर जाती हैं, ना उनका टीवी में कोई काम रह गया, वो इसलिए उनको खुजली होती है तो वो सेट पे चली जाती हैं अपनी शक्ल दिखाने, पैप से मिलने, ताकि थोड़ी फोटो वोटो छप जाए। बाकी, और वो बच्चा भी बड़ा होएगा तो वहीं पे जाएगा, तो वही सोसाइटी में वहीं रह रह के, और उनका सास से भी रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, सभा से रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, फैमिली में उनके मेंबर्स से, अपनी फैमिली के तो रिश्ते कभी थे ही नहीं उनके, ससुराल वालों के जो फेक रिश्ते थे वो भी, फेकनेस भी खत्म हो चुकी है। तो हस्बैंड वाइफ और वो उनकी मम्मी और बच्चा बस रहते हैं उस घर में, और ना लाइफस्टाइल कोई अपग्रेड हुआ है, पहले भी ऐसे ही वो सिंपल दुपट्टा डाल के अपना केक बनाती थी, और आज भी वही कर रही हैं। बस घर बड़ा होने से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल ही नहीं बदला, फिर तुम्हारा घर का 2 कमरे बढ़ने से क्या हो जाएगा। तो अब मैडम को देख के जलन तो हो रही होगी कि संभावना सेठ ने तो इतना बड़ा मूव कर दिया, और पैसे तो मैं डबल छाप रही हूँ उससे, लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए कैसा होता है कि ऐसे ही है, बस जो चीज़, मतलब पैसा तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकता है अगर तुम चाहो तो अब और सभा मैडम ने भी देखो, सभा मैडम ने भी एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर तो घर ले लिया, उसने भी थोड़ा सा तो अपग्रेड किया अपना लाइफस्टाइल। अगर वो वहां जाके रहेगी तो अब पता नहीं वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि वहां रहने पे एसी का लॉस है, फिर किसके घर जा जाके आधी रात को केक बनाएगी है, क्योंकि अपने घर बनाएगी तो सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी, अगर मैडम नहीं आई तो, इसकी दीदी नहीं आई तो काम करने के लिए। तो लगता नहीं कि वो वहां पे जाएंगी, अगर हम कोई भी व्लॉग बनाते हैं और मैडम, डब्बा मैडम का, सभा मैडम का जिक्र ना हो, तो फिर तो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता ना। तो देखिए, हो सकता है कि संभावना सेठ से इंस्पायर होके मैडम भी थोड़ा पुश करे, अब तो रूहान भी बड़ा हो गया है, अब रूहान स्कूल जाने लगेगा तो हम कैसे जाएंगे, हम कैसे करेंगे, बच्चा यहाँ नहीं जाना चाहिए स्कूल, ये अच्छी लोकेलिटी नहीं है, और जनाब चलिए हम कहीं और चलते हैं, वैसे भी अभी तुम्हारी अम्मी पापा को तो हम संभाल ही रहे हैं, तुम्हारी अम्मी से तो तुम्हें कोई लेना देना रह ही नहीं गया है, तुम्हारे पापा को भी अपनी मम्मी अम्मी को भूल चुके हैं, अपनी अम्मी नहीं मतलब जनाब की अम्मी को भूल चुके हैं, अब तो वहाँ रह सकते हैं हम आराम से। तो देखते हैं आगे क्या होगा। और तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।